साथियों नमस्कार, मैं सी अमित अग्रवाल टैक्स की बात चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम और आप एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो कि थोड़ा सा इनकम टैक्स और जीएसटी से हटकर है। साथियों, आपने कल देखा होगा, कल की न्यूज़पेपर्स में खबर छपी है कि देश भर में लगभग 200 जगह पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रेड की कार्रवाई हुई है। ये रेड की कार्रवाई इस संदर्भ में हुई है कि लोगों ने फर्जी डिडक्शन का क्लेम कर लिया था। फर्जी डिडक्शन का क्लेम करने के बाद अपने रिफंड उन्होंने जारी करवा लिए। इस संदर्भ में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना हुई, एआई तकनीक की मदद से, आज जो एआई तकनीक है उस तकनीक से कोई बच नहीं सकता, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एआई तकनीक का इस्तेमाल करके अपने सारी इसमें जांच की और उस जांच को करने का ये सामने आया कि तमाम लोगों ने फर्जी डिडक्शन लेकर रिफंड जारी करा लिए हैं। तो साथियों, मैं इसमें आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूँ। ये बात 2007-8 की है। 2007-8 से पहले तक जो आईटीआर दाखिल होती थी, उन आईटीआर के साथ में सारे डिडक्शंस के एविडेंस हम लोग एनक्लोज करते थे। जैसे कि हमको एटीसी में डिडक्शन मिलती है, एलआईसी की, पीपीएफ की, बच्चों की ट्यूशन फीस की और अन्य अदर तरह की छूट मिलती थी। उसकी हम लोग सारी रिसीट्स हम जो है आयकर विवरणी के साथ दाखिल करते थे। इसी प्रकार हाउसिंग लोन की जो डिडक्शन मिलती थी इंटरेस्ट की, तो हाउसिंग लोन का सर्टिफिकेट, हाउसिंग लोन का जो स्टेटमेंट होता था उसको भी हम उसके साथ संलग्न करते थे। इसी प्रकार एटीडी, एटीडीडीवी, एटीई जो एजुकेशन लोन से संबंधित रखता है, इस प्रकार के तमाम ऐसे डिडक्शंस हैं जिनको अगर हम डिडक्शन को उसको क्लेम करते थे तो उससे संबंधित एविडेंस हम आयकर विवरणी के साथ अटैच करते थे और आयकर अधिकारी उनको जांच करते थे और वेरिफिकेशन के बाद उसका हम लोगों को क्लेम मिलता था। लेकिन 2007-8 के बाद गवर्नमेंट ने आईटीआर का जो नया फॉर्म शुरू किया था, आईटीआर 1 से आईटीआर 7 तक, जो कि पेपरलेस था। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट था कि जो पेपर हम लोग एनक्लोज करते हैं वो पेपर एनक्लोज ना हो, और उन्होंने व्यापारी पर और सेलेक्ट पर्सन पर विश्वास करते हुए कि आप जो भी हमको इन्फॉर्मेशन देंगे हम उस इन्फॉर्मेशन को मान लेंगे, तो उन्होंने पेपरलेस आईटीआर का स्टार्ट किया। पेपरलेस आईटीआर में ये होता था कि आपने जैसे एटीसी का डिडक्शन 1.5 लाख रुपये तक मानने हैं, तो आपने उस कॉलम में एटीसी में 1.5 लाख लिख दिया या उससे कम लिख दिया, तो वो ये मान लेते थे कि आपके पास सही है और वो उसको अलाउ कर देते थे। इसी प्रकार से हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो 2 लाख रुपये तक फ्री होता है, तो वो भी उसको मान के आपको दे देते थे। एजुकेशन लोन है और भी इस तरीके के तमाम इस तरीके के डिडक्शंस हैं जो कि एक आम टैक्स पेयर को अवेल होते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने पेपरलेस रिटर्न स्टार्ट किया और हम लोगों पर विश्वास करके उन्होंने जो है उसको अलाउ कर देते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट के पास इस प्रकार के इनपुट्स आ रहे थे कि लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एटीसी में किसी ने 1.5 लाख का डिडक्शन ले लिया और उसके बाद इन्वेस्टमेंट के नाम पर जीरो है। चूँकि वो सेलेक्ट पर्सन है, उसका जो है एम्प्लॉयर ने उसका टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है, तो उसका ये पर्पज़ होता था कि कैसे भी करके मेरा जो टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है वो टीडीएस मेरा रिफंड हो जाए। तो इस कार्य में व्यापारी के अलावा हमारे कुछ टैक्स प्रोफेशनल्स, सेलेक्ट पर्सन भी इसमें लगे हुए थे। तो उन लोगों का सहारा लेकर जिस प्रकार की फर्जी क्लेम करते थे और रिफंडों को इशू करवाते थे। गवर्नमेंट ने छापेमारी करके बहुत अच्छा कार्य किया है। इस तरीके का जो रैकेट है उसको रैकेट को तोड़ने का कार्य किया है। इसी प्रकार से कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टियों को भी डोनेशन के नाम पर, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेशन देते हैं तो आपको 100% अपनी इनकम से उसका छूट मिलती है, तो इसमें कुछ कमीशनबाजी का चक्कर था। कमीशन लेकर पॉलिटिकल पार्टियों को देना, जो छोटी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, ये हम कह सकते हैं कि वो अस्तित्व में नहीं होती हैं। ऐसी पार्टियों को डोनेशन देकर और वो उसमें से छूट को क्लेम किया करते थे। इसमें हमारे कुछ टैक्स प्रोफेशनल, कुछ हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भाई, जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से हमने पढ़ा है, कोई ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन न्यूज़पेपर्स में आया हुआ है। तो मेरा अपने सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट भाइयों से निवेदन है जो नई प्रैक्टिस कर रहे हैं या जिनकी पुरानी प्रैक्टिस है, हमको भगवान ने जो सीए की डिग्री दी है वो मात्र एक हमारी डिग्री नहीं है, वो एक विश्वास का प्रतीक है। हमारे समाज का विश्वास हम लोगों पर है, हमारी गवर्नमेंट का विश्वास हम लोगों पर है। हमको जो सीए की डिग्री प्राप्त हुई है वो हमारी अथक परिश्रम और कड़ी मेहनत से प्राप्त हुई है। इस डिग्री को कुछ पैसों के चक्कर में, कुछ धन के चक्कर में इस डिग्री को दांव पर न लगाएं। अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, क्योंकि हमारी आने वाला ये भविष्य, आने वाले बच्चे जो हम सीए कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को देखकर उनके मन पर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ता है और वे सोचते हैं कि सीए लोग इस तरीके का जो कार्य करते हैं। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध है मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाइयों से कि ये डिग्री
पैसे के लिए नहीं है, ये डिग्री सेवा के लिए है। जब आप सेवा करेंगे तो पैसा तो ऑटोमेटिक आपको आ ही रहा है। तो किसी भी प्रकार के गलत कार्य को ना करें, जिससे कि सीए की डिग्री को बदनाम होने से बचाया जा सके। हमारी सीए की डिग्री जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि सीए के सिग्नेचर एक प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो जब इतना बड़ा दायित्व समाज ने हमको सौंपा है तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि ऐसे दायित्व को पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाएं। थोड़े से लालच में आकर अपनी डिग्री को धप्पा न लगाएं। अपने पैसे की, अपने जो प्रोफेशन है उसकी गरिमा को बनाए रखने का कर्तव्य हम सब लोगों का है। साथियों नमस्कार, अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने ये वीडियो केवल लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया है। धन्यवाद।